देखिए कक्षा 10 का बेटा भौतिक विज्ञान पार्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है। इसमें हमने आपको बेटा चार्ज के विषय में समझाए होंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, और पोटेंशियल जो डिफरेंस मैंने आपको बताए होंगे बेटा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वह वैद्युत परिपथ आरेख है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको इंटर में इसको फेस करना पड़ेगा बेटा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं बेटा? देखो बेटा यहाँ पर लिखा गया आपका कि किसी विद्युत धारा के सतत बंद, क्योंकि एक ओपन सर्किट होता है एक क्लोज सर्किट होता है, दो सर्किट होते हैं बेटा, तो सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ ही कहते हैं। और किसी विद्युत परिपथ में जो प्रयुक्त होने वाली जो डिवाइस है, मतलब जो युक्तियां हैं और उनकी जो एडजस्टमेंट है, मतलब जो व्यवस्था है, तथा जो करंट की जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आदि का ये बोध करता है। जैसा आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि क्रम संख्या मैंने लिखा भी है, अवयव और प्रतीक। यहाँ पर जैसे विद्युत सेल क्लास 8 में आप पढ़े होंगे बेटा, सेल के विषय में पढ़े होंगे, वहाँ बैटरी के विषय में आप जानते होंगे बेटा। तो यहाँ पर जैसे बड़ा वाला जो है बेटा ये आपको प्लस होता है और जो छोटा वाला दिखाई दे माइनस होता है। तो इसको जैसे सेल में कहीं कहीं देखा जाता है, जैसे कि आपका एनोड और कैथोड होता है, एनोड वाला जो है पॉजिटिव होता है और कैथोड वाला जो होता है माइनस होता है बेटा। और आगे देखोगे बेटा बैटरी या सेलों का संयोजन। देखो सेलों का संयोजन में आप क्लास 12 में जाओगे तो उसमें कैपेसिटर एक चैप्टर है बेटा, वहाँ पर संधारित्र, वहाँ पर सेलों का संयोजन के विषय में पढ़ोगे बेटा। तो इस तरह का आपका एक संयोजन दिया गया है, आपको बता दिया जा रहा है बेटा, लेकिन इसमें आपको पढ़ना नहीं है। और फिर उसके बाद बेटा एक प्लग कुंजी कहते हैं या स्विच कहते हैं खुला हुआ, तो इस तरह का जो आपका सिंबल दिखाई दे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है आपका स्विच जो है खुला हुआ है, और या प्लग कुंजी भी आप कह सकते हो। और दूसरी चीज़ आपका जो 4 नंबर पर है प्लग कुंजी या स्विच बंद, जैसे यह बेटा बंद होने का, जैसे सर्किट बनाया जाता है तो उसमें की ओपन होता है क्लोज होता है बेटा, खुला और बंद को दर्शाता है, तो ये आपका इस तरह का आपका दिखा रहा है बेटा। दूसरी चीज़ आपका एक तार संधि है, जो जंक्शन है वायर का जो जंक्शन किया जाता है वह बेटा आपका यह इस तरह एक परपेंडिकुलर के आकार का साइज का रहता है, जिसे हम तार संधि कहते हैं। फिर उसके बाद तार क्रॉसिंग है बिना संधि के बेटा, तो यहाँ पर आपका इसका सिंबल आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं बेटा एक अमीटर है। अमीटर मतलब आपको ये मालूम होगा, हमने आपको बताए होंगे इलेक्ट्रिक करंट में, आप ध्यान रखिएगा उसमें हमने आपको एक चीज़ लिखवाए थे कि जो वैद्युत धारा का जो मापन करते हैं वह अमीटर या एमीटर में कहते हैं। देखिए इसका संकेत यही है बेटा, ये आपका है। और एक रेसिस्टेंस का जो संयोजन होता है, रेसिस्टेंस का जो संयोजन हम करते हैं तो वह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, लेकिन आपकी किताब में 3 प्रकार का दिया है बेटा। एक आपका श्रेणी क्रम का संयोजन होता है और एक समांतर क्रम का संयोजन होता है बेटा। तो हम अमीटर को जो सर्किट में हम ऐड करते हैं, जो लगाते हैं, उसको श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, ठीक है बेटा। यह क्या करता है बेटा, यह धारा का मापन करता है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो हम यह कहेंगे अमीटर या एमीटर के नाम से जानते हैं बेटा। और इसको सर्किट में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बेटा। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ये भी एक प्रकार का यंत्र होता है बेटा। तो इसका भी ये संकेत है, सिंबल है बेटा। यह क्या करता है, विद्युत विभवांतर का मापन करता है। और दूसरा बेटा एक धारा नियंत्रक होता है। धारा नियंत्रक का मतलब धारा को नियंत्रित करता है, जितना उसको धारा चाहिए उतना आगे धारा बना कर देता है बेटा। तो यह परिवर्तित प्रतिरोधक है आपका, और यहाँ पर एक संकेत दिखाया गया है
फिर उसके बाद बेटा एक प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक आपका ये है आपका संकेत। तो ये आपका बेटा रहा जो है, जो हमने जो टॉपिक बताया इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक बेटा। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, इसको जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके बिना यदि ये जानते रहोगे तो किसी का सर्किट आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा मैंने कहा बेटा, ओपन सर्किट होता है और क्लोज भी सर्किट होता है। और कि अतः किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली जो युक्तियां हैं और उनकी जो व्यवस्था है तथा धारा की जो दिशा है, यह आदि का बोध करती है, मतलब ज्ञान देता है बेटा, ठीक बेटा। और इसके बाद तुम्हारा जो है ओम्स लॉ है, ओम्स का नियम बेटा, ओम का नियम है, ओम का नियम आपका ओम का नियम है बेटा, ये अगला टॉपिक है। तो ओम का नियम में आपका क्या बताता है बेटा कि जैसे बेटा किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, जो ताप होता है, क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहता है, तो उसमें जो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब यहाँ पर साइन को हम हटाएंगे बेटा, साइन यहाँ पर जो है ये अनुक्रमानुपाती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो बेटा, एक इन्वर्सली होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे इन्वर्सली में जैसे आपका हो जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे बेटा कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पर देखिए बेटा, ये इन्वर्सली क्यों कहा गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक कम को दर्शाता है तो दूसरा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बेटा बढ़ने का, यदि धारा बढ़ता है तो तुम्हारा बेटा वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका वोल्ट है, विभवांतर जो है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर साइन को हटाओगे बेटा, तो यहाँ पर साइन को हटाओगे तो V = RI होता है। अब यहाँ पर R जो है एक कांस्टेंट है या नियतांक है, ठीक बेटा। और इसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं, जो ये विद्युत प्रतिरोध होता है बेटा, इसको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आपको कहा जाता है बेटा, ठीक बेटा। ये जो कांस्टेंट है इसको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। और इसका कार्य क्या होता है, जब किसी, ये क्या करता है बेटा, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है धारा के प्रवाह का क्या करता है बेटा, विरोध करता है। और दूसरी चीज़ बेटा, ये जो R है, R = V/I भी आप कह सकते हो। और V और I के बीच में ग्राफ होता है बेटा, जो बताया जाएगा आपको। तो इनके बीच जो आपका एक ग्राफ बनता है वह एक आपका बेटा स्ट्रेट लाइन होता है। और यहाँ पर जो यूनिट होता है बेटा R = यहाँ पर वोल्ट आप लिख सकते हो, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो या हम इसको लिख सकते हैं बेटा ओम लिख सकते हैं, और इसका जो सिंबल है ओमेगा है, ठीक ना बेटा। तो ये आपका ओम का नियम है बेटा। इसको ओम का नियम का वेरिफिकेशन भी होता है, इसको प्रूव भी किया जाता है बेटा। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो है प्रतिरोधों का एक संयोजन होता है, जैसे आपका होता है बेटा सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में एक होता है बेटा, सीरीज में होता है, और एक समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में होता है बेटा। सीरीज में बेटा तुम्हारा R = तुम्हारा R1 + के R2 + के R3 + ... होता है बेटा। आगे भी आपको ले सकते हो। और 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... होता है बेटा।
कभी कभी सवाल में आपका दे देता है बेटा अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त कीजिए, तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमारा बेटा श्रेणी क्रम होता है और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमारा समांतर क्रम में होता है बेटा। ठीक बेटा, इसका वेरिफिकेशन भी है, इसका सिद्ध भी किया जा सकता है बेटा। तो आगे टॉपिक में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बेटा आपका इतना ही है, धन्यवाद।